वेलकम बैक। ये तीसरा वीडियो है हमारे हैप्पीली मैरिड वीडियो सीरीज़ का और इसमें मैं बात करूंगा जजमेंटल एटीट्यूड का। अभी जजमेंटल एटीट्यूड क्या होता है? जजमेंटल एटीट्यूड शब्द आया है जजमेंट से, और जजमेंट कौन पास करता है? जज पास करता है लिख के। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम बिना सुने, बिना सबूतों को देखे, बिना फैक्ट्स को देखे, बिना सवाल किए अपनी जजमेंट पास कर देते हैं इंसानों के बारे में। अगर कोई इंसान कोई काम करता है बिना समझे, बिना जाने, हम कहते हैं तुम धोखेबाज हो, तुम एक बुरे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक बुरा इंसान है। ऐसे ही हम पूरी दुनिया के बारे में जजमेंट्स पास करते रहते हैं पूरे दिन। चाहे हम बोले ना, लेकिन हमारे दिमाग में एक जजमेंट पास हो जाती है। कई बार हम बोल भी देते हैं। तो ये जजमेंट पास करना क्या सही है? क्या अपनी रिलेशनशिप में जजमेंट पास करना सही है? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक पार्टनर के साथ हमें नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। ये नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बनेगा कैसे? नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, इसको हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी वो होती है जिसमें हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के उसकी ज़िंदगी के चैलेंजेस देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस इंसान ने ये काम किया। ये कोर्ट के जज से भी आगे वाली बात है, क्योंकि कोर्ट का जज तो सिर्फ फैक्ट्स देखता है, कहता है कि हाँ जी इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, किया है तो जेल में डालो। एक रिलेशनशिप में हमें कोर्ट के जज से भी आगे बढ़ जाना है और हमें यह सोचना है कि उसने वो किया क्यों। अगर उसने किसी इंसान ने कोई चीज़ करी है और हम जजमेंट पास करने वाले हैं, हमें रुक जाना है और हमें सोचना है कि इसने ऐसा क्यों किया, और अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसे ही कुछ करता। अक्सर रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है? जब हमें कोई और पसंद आने लगता है। अब ये कोई और हमें पसंद आता ही क्यों है, ये मैं बताऊंगा आपको एक और वीडियो में, कि हमें अपनी मैरिज लाइफ में अपने पार्टनर के अलावा कोई और क्यों पसंद आता है। और जब हमें कोई और पसंद आ जाता है, हम उससे थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और हमारा पार्टनर हमें पकड़ता है और कहता है कि तुम धोखेबाज हो, या उससे बात करने लगते हैं और हम छुप छुप के बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सच में बात बता देंगे तो दूसरा इंसान फ्रीक आउट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और कहेगा कि लो शायद ये इंसान मुझे छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। किसी के साथ भी हो सकता है, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम उसको धोखेबाज का टैग दे देते हैं। उसको क्राइम किया हो ना किया हो, क्राइम हो या ना हो, लेकिन वो इंसान क्रिमिनल हो जाता है। और सिर्फ कई बार शक के बिना पे हम उसको क्रिमिनल बना के उसको जेल में डाल देते हैं। वो जेल किसी भी तरीके का हो सकता है। जेल ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या करूंगी, और लड़ाइयाँ, झगड़े, दूसरे को बाहर निकाल देना घर से, बहुत कुछ होता है, हम सबको पता है। तो जजमेंट पास करने से पहले हमें समझना पड़ेगा, ना कि नॉट ओनली फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स को नहीं देखना है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या उसने बात करी कि नहीं करी, क्या वो इंसान उस इंसान से मिला या ना मिला। हमें थोड़ा सा और आगे जाना है और हमें पता करना है कि ऐसा क्या था कि ये इंसान हमारी रिलेशनशिप से बाहर निकल के किसी और इंसान से मिला। शायद कहीं हमारी भी गलती थी, शायद कहीं हमारी भी गलती थी, और हम कुछ कर रहे थे ऐसा जिसकी वजह से हमने इस इंसान को अपनी रिलेशनशिप से पुश कर दिया, या वो अट्रैक्ट हो गया दूसरी तरफ। तो जजमेंट पास नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि क्यों हुआ। इनफैक्ट हमें अपनी रिलेशनशिप में इतनी ओपन कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, इतनी अच्छी बातचीत करनी चाहिए, खुली बातचीत करनी चाहिए कि अगर हमें कोई इंसान पसंद भी आ रहा है तो हम अपने पार्टनर के पास जाके कह सकते हैं कि देखिए
वो इंसान बहुत खूबसूरत है और मुझे अच्छा लग रहा है। सिर्फ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और दूसरे इंसान का ये फर्ज बनता है कि पहले इंसान को जज ना करे कि वो धोखेबाज हो गया है, क्योंकि कोई और इंसान पसंद आना कोई गलत बात नहीं होती है। किसी को भी कोई भी इंसान पसंद आता है, हम सबको पसंद आते हैं, लोग फिल्म स्टार्स पसंद आते हैं। तो क्या वो धोखा हुआ? क्या वो कैरेक्टर खराब हो गया अगर किसी को कोई और इंसान पसंद आ गया अपनी मैरिज के बाहर? तो जज मत करिए, जजमेंट पास मत करिए, जानने की कोशिश करिए ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इंसान हमारी मैरिज के बाहर जाने की सोच रहा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा होता क्यों है जनरली। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।